कैसन हुआ? नमस्ते, दुआ सलाम। मैं अभिजीत सिंह राजपूत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फेयर कॉपी पर। दोस्तों, आज हम लोग डिकोड करने जा रहे हैं प्लांटी को, पादप जगत को। ठीक है, तो पादप जगत को आज हम लोग उसके जो डिवीजन है, उसके कितने डिवीजन है इसे जान लेते हैं इस वीडियो में, और उसके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स को जान लेंगे, और फिर हर डिवीजन को अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग वीडियोज में हम लोग डिकोड करेंगे। उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए, वक्त जाए के बिना सीधा चलते हैं पादप जगत पे। साथियों, पादप जगत जो प्लांटी किंगडम है, इसमें जितने भी प्लांट आते हैं वो सब के सब प्लांट आएंगे, सब के सब। यानी कि जैव मंडल में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट होंगे, चाहे वो समुद्र में हो, नहर में हो, नाला में हो, नदी में हो, चाहे वो पहाड़ पे हो, रेगिस्तान में हो, या फिर वो जो कहते हैं क्या था, सदाबहार जंगल में हो, या आपके छत पे, बालकोनी पे हो, या छत पे हो, जहां भी हो, आपके टेबल पे पड़ा हुआ जो बम्बू प्लांट है, लकी प्लांट, वो हो, सब के सब आएंगे किसमें? पादप जगत में। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं कि ये होता कैसा है। तो भैया, ये बहुकोशिकीय होता है और यूकैरियोटिक होता है, इसमें कोई शक ही नहीं है, इसे डिस्कस करने की कोई मैटर ही नहीं बनती। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं कि हमने मोनेरा को जैसे ही छोड़ा, हमने प्रोकैरियोट्स को वहीं छोड़ दिया, प्रोटिस्टा में आए यूकैरियोट्स, वहां से सब के सब यूकैरियोट्स चल पड़े, और जैसे ही प्रोटिस्टा से फिर आगे बढ़े हमने बहुकोशिकीय पे आ गए, एक कोशिका हमने प्रोटिस्टा तक ही छोड़ दिया। तो उसके बाद जो भी ये सब क्या है? बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स, और पादप भी बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स। इतना बड़ा बड़ा प्लांट देखते हैं, वो क्या एक कोशिका का बना होगा? कोई भी प्लांट होगा, सब के सब बहुकोशिकीय, चाहे वो एकदम छोटा सा क्यों ना हो या बड़ा सा बरगद का पेड़ क्यों ना हो, सब के सब क्या? बहुकोशिकीय होंगे। अब देखते हैं, इसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल पाई जाएगी, कोशिका भित्ति होगी, एकदम होगी। और जो कोशिका भित्ति होगी तो किसका बना होगा? सेलुलोज का बना होगा। किसका होगा? सेलुलोज का बना होगा। एक बहुत अच्छा बात यहां से पता चलता है कि देखिए, ये जो सेलुलोज है ना, ये सेलुलोज पहले हम लोग क्या खाते थे? पेड़ पौधा, मतलब पत्ता होता हम लोग खा लेते थे। अब जानवर पेड़ पौधा खा लेता है तो वो डाइजेस्ट कर लेता है, हम क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो प्लांट है, जो पादप है, उसका जो कोशिका भित्ति है सेलुलोज, इसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और इसे चूंकि हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसे खाने का कोई मतलब नहीं बनता। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि फिर हम लोग साग जो खाते हैं, तो साग में क्या सेलुलोज नहीं होता? होता है साग में सेलुलोज, परंतु याद रखेगा, हम लोग सेलुलोज यानी साग को पूरा डाइजेस्ट नहीं कर सकते, सही से डाइजेशन उसका नहीं होता। साग क्या करता है कि हम जो खाते हैं ना, तो उसको पूरा साफ, हमारे जो इंटेस्टाइन है उसको पूरा साफ करता है। डाइजेशन सही से नहीं होता तो एक क्या होता है, एक रगड़ मारते हुए, एकदम एक रगड़ मारते हुए निकलता है, जिससे क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारा जो इंटेस्टाइन है उसको साफ कर देता है। ठीक है, जिससे हमारा जो हम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है ना हमारे इंटेस्टाइन का, वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए, तो अब हम इंसान जो है, हमारे इंसान के पास जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, तो वहाँ आप क्या देखिएगा कि वहाँ अपेंडिक्स होता है, जिसे कई बार लोग सुनते होंगे उसका अपेंडिक्स हो गया। अपेंडिक्स हमेशा से होता है। बस हमारा क्या हुआ कि हमने जब साग, मतलब पेड़ पौधा खाना, ये सब पत्ती झट्टी झाड़ियाँ उड़ियाँ खाना आदमी ने बंद कर दिया, जैसे गाय माल खाता है। ठीक है, पहले आदमी भी खाता था, जब उसने बंद कर दिया तो क्या हुआ? तो यूं हुआ कि जब इंसानों ने खाना बंद किया तो कालांतर में धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारा जो अपेंडिक्स है वो क्या श्रिंक करने लगा, डिमिनाइज करने लगा, मतलब वो काम करना बंद करने लगा, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करना नहीं था उसको। तो धीरे 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 वो फंक्शन करना बंद कर दिया। इसलिए हम लोग अब जो सेलुलोज है यानी पत्ते उत्ती ये सब नहीं खा सकते, क्योंकि वो काम किसका था? उसी अपेंडिक्स का था। ठीक है, अब देखिए, उस जो जानवर होते हैं उनमें क्या होता है कि उनके वो क्यों डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो उनके पास क्या होता है, उनके लार्ज इंटेस्टाइन में देखिएगा, उनके इंटेस्टाइन में पाया जाता है मेथोजिन बैक्टीरिया। वो मेथोजिन बैक्टीरिया इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है और उसको डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, अब फिर आता है
क्लोरोफिल, बिल्कुल होगा, क्लोरोफिल होगा। और जब क्लोरोफिल है तो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या होगा, स्वपोषी होगा। सब के सब क्या है, स्वपोषी। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा सर वो जो होता है जो कीड़ा मकोड़ा को खा लेता है वो क्या होगा, तो वो क्या करता है, कीड़ा मकोड़ा को मार देता है, जैसे उसमें गया उसको मार देता है। तो ऐसे एक दो प्लांट है, ठीक है, वो प्रीडेटर का काम है, ठीक है, वो प्रीडेटर है वो प्लांट। लेकिन ऑलमोस्ट लगभग सभी क्या है, स्वपोषी हैं। और जो स्वपोषी होंगे उसी को क्या कहेंगे, उत्पादक। क्यों कहेंगे उत्पादक, क्योंकि जो हमारे बायोस्फीयर में, जैव मंडल में जो कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे, जो भोजन, जो एनर्जी देगा, वो कौन देगा, यही तो देते हैं। तो एकमात्र उत्पादक कौन होते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वही उत्पादक होता है। और हमारे बायोस्फीयर का, हमारे जैव मंडल का सबसे मुख्य उत्पादक कोई है तो कौन है, वह है प्लांट, प्लांटी ग्रुप का जो पादप जगत, ठीक है। तो ये क्या होंगे, स्वपोषी होंगे। यहां तक देखा होगा आपने, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, ये याद रखेगा, सेलुलोज पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए, पादप शरीर, संवहनी तंत्र, पादप के बारे में बताओ। पादप का जो है, तो पादप को उसके शरीर, उसके संवहन तंत्र यानी वैस्कुलर सिस्टम, संवहन तंत्र मतलब उसमें पानी, जो मिट्टी से पानी ले जाने का काम, खनिज ले जाने का काम जो करेगा, और जो भोजन बन गया उस भोजन को पुनः सब तक पहुंचाने का जो काम करेगा, अलग अलग पेड़ के अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम करेगा। तो वही क्या है, संवहनी तंत्र है। फिर बीज का निर्माण, वो बीज बनाता है कि नहीं बनाता है, बनाता है तो कैसा बीज बनाता है, के आधार पर, इन आधार पे क्या किया गया है, उपवर्गों में विभाजित कर दिया गया है। क्या किया गया है, पादप जगत को कुछ उपवर्गों में विभाजित किया गया है। और वो उपवर्ग कौन से, आइए देखते हैं। पादप जगत को देखिए कौन कौन से उपवर्ग हैं, पादप जगत है। एक तो है हमारा थैलोफाइटा, देख लीजिए कौन सा है, थैलोफाइटा। दूसरा हमारा है ब्रायोफाइटा, कौन सा है, ब्रायोफाइटा। तीसरा देखिए कौन सा है, ट्रेकियोफाइटा। तो यही 3 उपजगत में विभाजित किया गया। लेकिन ये जो ट्रेकियोफाइटा है हमारा, इसे फिर से क्या किया गया, 3 जगत में विभाजित किया गया। तो 3 जगत नहीं, मतलब उपजगत में विभाजित किया गया। हम इसे देखते हैं अभी कि थैलोफाइटा जो है ये कैसा होगा। सबसे प्राइमरी, सबसे पहला वाला, कोई भी चीज जब पहले पहले आता है तो उतना ज्यादा डेवलप नहीं होता है। मेरी पहले वीडियोज पे जाइए तो उतना ज्यादा नहीं लगेगा कि मतलब उतना कॉन्फिडेंस में एकदम आगे पढ़ा रहा है। थोड़ा वो था, नर्वसियाल था, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, अपग्रेड होता चला जाता है। तो ये क्या है, पहला वाला है। तो विभेदन रहित पादप शरीर, इसमें क्या है, विभेदन रहित, मतलब देख के नहीं पता कर सकते कि ये इसका जड़ कौन सा है, तना कौन सा है। जैसे मैं आपको दिखलाता हूँ, एक दिखा सकता हूं मैं आपको, उसके कुछ फिगर हैं, वो मैं आपको दिखलाता हूं। देखिए, ये आप देख रहे होंगे, दिख रहा होगा आपको, देख रहा है, देखिए इसमें आपको देख के पता चल रहा है ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा प्लांट है। पता चल रहा है देख करके ये क्या है, नहीं चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आप इसको देखिए, देख के कुछ पता चल रहा है क्या, ठीक है। ऐसे ही ये देखिए, तो ये क्या होता है कि ये कुछ विभाजन, कुछ एकदम डिफिनिट, देखिए इसको देख के पता चलता है, नहीं चल रहा है ना। तो इसका जड़, तना, पत्ती, ये सब क्या है, विभाजित, बिल्कुल भी विभाजित नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो विभेदन रहित पादप से, इसका जो पादप का शरीर होगा वो कैसा होगा, विभेदन रहित होगा। अब देखिए ब्रायोफाइटा, जब हम ब्रायोफाइटा में आते हैं तो क्या है, ये विशिष्ट संवहन ऊतक रहित। इसमें संवहन ऊतक, कुछ विशिष्ट संवहन ऊतक जो है, यानी जाइलम फ्लोएम जो कंडक्शन का काम करता है, पानी ले जाने आने का, खाना वाना ले जाने आने का, वो इसके पास नहीं होगा, ठीक है। फिर आते हैं कहाँ, ट्रेकियोफाइटा, वो डेवलप है, ठीक है। तो इसके पास क्या होगा, संवहन ऊतक होगा, इसके पास एकदम संवहन ऊतक पाया जाएगा। अब जब ट्रेकियोफाइटा पे को फिर से 3 अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया है। एक का नाम क्या है, टेरिडोफाइटा, क्या नाम है, टेरिडोफाइटा। दूसरा का नाम जिम्नोस्पर्म और तीसरा एंजियोस्पर्म, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोगों को एक दिक्कत आती है क्या, जैसे मैंने एक अच्छे खासे पढ़े लिखे, बायोलॉजी से ही पढ़े लिखे थे बहुत, मैंने उनसे एक ऐसे ही सवाल कर दिया कि बताइए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या अंतर है। तो उन्होंने कहा
कि आदमी के स्पर्म को जिम्नोस्पर्म कहते हैं और पेड़ पौधों के स्पर्म को एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, हम आज बता देते हैं, आप सब जान लीजिए। ये क्या है? टेरिडोफाइटा भी उसका एक क्या है? डिवीजन है। किसका? ट्रेकियोफाइटा का एक डिवीजन क्या है? टेरिडोफाइटा। फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये डिवीजन है, प्लांट का डिवीजन है, पादप का डिवीजन है, विभाग है पादप का, ठीक है। और इसमें क्या आता है? जो बीज रहित, जो ऐसा प्लांट, जो ऐसा टेरिडोफाइटा जिसमें बीज नहीं बनेगा, वह क्या कहलाएगा? उसको कहेंगे टेरिडोफाइटा। ऐसा ट्रेकियोफाइटा जिसमें बीज नहीं बनेगा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। और जिसमें क्या होगा कि बीज तो बनेगा, बीज बनेगा पर आवरण नहीं होगा, खोली नहीं होगा। जैसे हम अपने ऊपर एक खोली चढ़ा रखे हैं ना, आवरण चढ़ा रखे हैं, इसके पास आवरण नहीं, बीज तो है, आवरण नहीं, नंगा रहेगा, ठीक है। तो वह क्या होगा? जिम्नोस्पर्म। और उससे ज्यादा एडवांस आएगा तो क्या होगा? पूरा कपड़ा लत्ता अच्छे से पहन के टाई लगा करके आएगा, एंजियोस्पर्म। खोल युक्त आवरण होगा, इसके बीज जो है आवरण में कैद होंगे, बंद होगा, ठीक है, अच्छे ढंग से। वो क्या होगा? खोल युक्त जो होगा एंजियोस्पर्म। यहाँ से आपको पता चल चुका होगा कि अच्छे ढंग से पूरे ढक करके रहने वाले ज़्यादा डेवलप होते हैं और कम रहने वाले जो होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं। मॉडर्निटी का कोई मतलब नहीं बनता। मॉडर्न ये है, पूरा अच्छे से कपड़ा लत्ता पहना हुआ है, और ये कपड़ा लत्ता उतारे हुए है, ये मॉडर्न नहीं है, ये बैकवर्ड है, ठीक है। ज़्यादा बचे बिना पढ़े हुए, आप सब समझ गए मेरा कहने का क्या मतलब है। अब देखिए, जो एंजियोस्पर्म है ना, इस एंजियोस्पर्म को पुनः डिवाइड किया गया है दो भागों में। कैसे दो भागों में? तो ये एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में, ठीक है। अब इससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ और जानकारी आपको देना चाहता हूं। देखिए, ये जिसमें बीज नहीं होगा, वह प्लांट जिसमें बीज नहीं होगा, ठीक है, आगे से डिस्कस करेंगे, आगे लिख के पूरा बताएंगे, पर अभी समझ लीजिए आप, वह प्लांट, वह पादप जिसमें जो अपना बिना बीज का ही क्या करेगा? प्रजनन करेगा। प्रजनन के समय बीज नहीं पाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टो मतलब छिपा हुआ, गैम्स मतलब सीड, उसका सीड छिपा हुआ है, सीड नहीं है, ठीक है। तो उसको, तो ये जो होंगे, ये इन दोनों को क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म, यहाँ देखिए, यहां से शुरू होगा आपको क्या चीज? तो ये जो संवहन ऊतक है ना, थोड़ा बहुत इसमें मिलेगा, इसमें भी पूरा डेवलप नहीं होगा, सबसे ज्यादा डेवलप इसमें मिलेगा आपको। जो वेस्कुलर सिस्टम में जो संवहन ऊतक है, सबसे ज्यादा डेवलप आपको यहाँ मिलेगा। ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं, इसी को फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है, यानी पुष्पीय पादप, पुष्पीय पौधा, जिस भी किसी पौधे में फूल मिल जाए वो क्या होगा? एंजियोस्पर्म होगा। अब एक और बात, आपसे क्वेश्चन जो है ना बड़ा ही क्लेवरली, मतलब बड़ा ही चतुराई से पूछा जाता है, ठीक है। यही से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वह उस पादप का नाम बताएं, या फिर निम्नलिखित में से कौन से सबसे ज्यादा मॉडर्न या सबसे डेवलप क्या है पादप वर्ग है। तो आप क्या बताइएगा? एंजियोस्पर्म पहला पूछ लिएगा। पुष्पीय पादप कौन सा है इन सब में? एंजियोस्पर्म पूछ लिया जाएगा। कि संवहन ऊतक सबसे ज्यादा डेवलप किसका है? तो क्या बताएंगे? एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इस तरह से आपसे क्लेवरली सवाल किया जाएगा। और जैसे एंजियोस्पर्म में इसका एक और बहुत अभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये डबल फर्टिलाइजेशन करता है। जब हम लोग फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे होंगे ना, जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे और प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। वहां बहुत सारी चीजें और भी डिकोड होगी उसकी। चलिए अब हम देख लेते हैं। एंजियोस्पर्म जो है वो एक बीजपत्र होता है, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री मतलब क्या होता है? देखिए, आपने चना देखा होगा, चना को जब खोलते हैं तो क्या देखते हैं? उसमें दो बीजपत्र मिलता है। ऐसे आम आप खाए होंगे, आम जब खाते हैं तो आम की कीरी, मतलब जो बोलते हैं हम लोग के यहाँ टिकला बोला जाता है, हमारे बिहार में उसको टिकला बोलते हैं, ठीक है, कच्चा आम जो होता है। तो उसको जब खाते हैं तो आपने क्या देखा होगा कि उसका जो बीज है ना, एक तो सख्त हो जाता है पकने पे, जब पका हुआ ना हो तो उसको खोलेगा तो दो उसमें से निकलता है। बच्चे लोग उसको बाजा बना के बजाते भी हैं। तो वो क्या है कि दो बीज मिलता है, तो दो बीज पत्र जिसमें भी पाया जाएगा उसको कहेंगे डाइकोटिलिडियंस, द्विबीजपत्री। और यह है एक बीजपत्री जिसमें एक ही पाया जाएगा। जैसे आपने लीची खाया है, लीची में से निकालिएगा बीज, एक ही बीज होगा, उसको कितना भी तोड़ मरोड़ दीजिए, कोई भी देखिएगा उसमें दो बीज नहीं मिलेगा, एक बीजपत्र का बना होता है। तो ये क्या हो गया? एक बीजपत्री, और ये द्विबीजपत्री, ठीक है।
एक बीजपत्री में एक ही बीजपत्र नाम से ही पता चला, द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र नाम से ही पता चल रहा है। अगर आपको कभी दे दिया जाए पत्ता या प्लांट, उसका बीज नहीं दिया जाए, आप देख के कैसे बताएंगे ये डाइकोट है कि मोनोकोट है, एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है? तो उसका पत्ता देख लीजिएगा। अगर पत्ता में जो वेनेशन है ना, इस तरह सीधा सीधा पैरेलल वेनेशन मिलेगा, एकदम सीधा सीधा वेनेशन। अगर मान लीजिए पत्ता है, ठीक है, ये अगर पत्ता है तो इसमें वेनेशन एकदम सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट सीधा सीधा देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, जैसे केला के पत्ता में आप देखा होगा, एकदम उसको केला के पत्ते को देखिएगा सीधा सीधा वेनेशन होगा, एकदम सीधा सीधा। तो क्या होता है ये, इसको कहते हैं एक बीजपत्री। और द्विबीजपत्री में क्या होगा, जैसे ये अगर मान लीजिए पत्ता है उसका, ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए पत्ता है तो ऐसे मिलेगा इसका वेनेशन आपको, कुछ ऐसे रेटिकुलेट, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। आम का पत्ता देखे होंगे, पीपल के पत्ते में तो स्पष्ट स्पष्ट दिख रहा होता है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पादप जगत का हमने डिवीजन देखा। तो अब इस डिवीजन में कितने डिवीजन है देखिए। पहला थेलोफाइटा एक डिवीजन, दूसरा ब्रायोफाइटा दो डिवीजन, तीसरा टेरिडोफाइटा तीन डिवीजन, ये जिम्नोस्पर्म चौथा डिवीजन, और ये पांचवा डिवीजन एंजियोस्पर्म। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जब भी हम लोग प्लांट को देखेंगे तो हमने बताया था जगत के बाद क्या आता है, किंगडम के बाद फाइलम आता था, और वही पादप में उसको हम लोग डिवीजन बोला करते थे। तो वही ये क्या है, डिवीजन, ठीक है, ये क्या है डिवीजन। यहां क्या बोलेंगे, डिवीजन यानी विभाग, ठीक है, विभाग। तो एक विभाग, दो विभाग, तीन विभाग, चार और पांच विभाग, ठीक है। बाकी जो इसको हम नहीं लेते क्योंकि इसी के अंतर्गत ये तीन डिवीजन आ जाते हैं, ठीक ना। और ये सब तो उसके कुछ अलग से कुछ वर्ग में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ हमने कुछ चीजें, इसकी जो मुख्य इंपॉर्टेंट बातें थी पादप जगत के बारे में हमने डिकोड किया है, हमने उसे जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने जानी है। अब हम एक एक डिवीजन को अलग अलग वीडियोज में कंप्लीट क्या करेंगे, एक वीडियोज में एक डिवीजन पूरा कंप्लीट करेंगे, ताकि कोई और वीडियो भी ताकि लंबा ना हो और आपको पढ़ने में भी काफी सहूलियत हो, ठीक है, काफी कन्वीनियंट हो। इसलिए हम अगले वीडियो में डिवीजन थेलोफाइटा लेकर आ रहा हूं, एक एक वीडियोज में हम लोग कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना प्यार और आभार देने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।